जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एसएससी की प्रतियोगी परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं। दोस्तों, सारे प्रश्न सेलेक्टेड है। मैंने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा है मैंने, अगर उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मिलिंद पन्हो क्या है? सवाल है, मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शंस हैं, बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम या बौद्ध पाठ। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध पाठ। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध पाठ है। क्या है दोस्तों मिलिंद पन्हो? बौद्ध पाठ। अगला सवाल है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? दोस्तों, सवाल है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शंस है, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कनिष्क। चरक जो थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? दोस्तों, सवाल है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ऑप्शंस है, कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य या कनिष्क। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक था? दोस्तों, सवाल है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शंस है, अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? राजा खारवेल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ऑप्शन है, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन या विक्रमशिला। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, तक्षशिला। विद्या की सबसे पुरानी पीठ है तक्षशिला। दोस्तों, तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है जो कि मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित की गई थी। अगला सवाल है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन है, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सिमुक या हाल। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला सवाल है, विश्व में पहली बार किसान दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों, सवाल है, विश्व में पहली बार किसान दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है, 1936 में, 1940 में, 1947 में या 1952 में। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी में। विश्व में पहली बार किसान दिवस 1936 ईस्वी में मनाया गया था। अगला सवाल है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है? दोस्तों, सवाल है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य और अहिंसा। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं सत्य और अहिंसा। अगला सवाल है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। दोस्तों, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा संविधान की धारा 322 के अंतर्गत संकल्प पारित करके शुरू किया जाता है। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? दोस्तों, सवाल है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वशासन अधिकार। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है स्वशासन अधिकार, राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट। अगला सवाल है, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? दोस्तों, सवाल है, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? ऑप्शन है, अब्दुल गफ्फार खान,
जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1900 में, 1904 में, 1922 में या 1927 में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1904 में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान या चीन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। निम्नलिखित में अफगानिस्तान के साथ भारत जो है वो सबसे कम सीमा साझा करता है। अगला सवाल है, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? दोस्तों सवाल है, कितने देश यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? ऑप्शन है 190 देश, 193 देश, 194 देश या 195 देश। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 193 देश। यूएन असेंबली के सदस्य, जनरल असेंबली के सदस्य हैं 193 देश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाउस ऑफ कॉमन्स। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा संसद है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा संसद है? ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, जापान या इंडिया। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन देश में दुनिया का सबसे बड़ा संसद है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? दोस्तों सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? ऑप्शन है 10, 15, 20 या 25। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? ऑप्शन है संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद या जातीयता। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, समाजवाद। निम्नलिखित में से समाजवाद जो है वो भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद निहित है, इसलिए यह चुनौती पैदा नहीं करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? सवाल है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? दोस्तों ऑप्शंस हैं केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या राष्ट्रीयकरण। सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीकरण। निम्नलिखित में से केंद्रीकरण जो है वो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन है बहुल कार्यपालिका का उदाहरण? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या स्विट्जरलैंड। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से स्विट्जरलैंड जो है वो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। अगला सवाल है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? दोस्तों सवाल है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? ऑप्शन है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिणी भारत। चोल वंश भारत के अधिकतर दक्षिणी में शासन करते थे। भारत के दक्षिणी में अधिकतर शासन करते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? सवाल है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने
लंका को पहले जीता था? ऑप्शन हैं आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र या विजयालय। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने चोल राजा ने लंका को पहले जीता था। अगला सवाल है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? सवाल है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश या चालुक्य राजवंश। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? सवाल है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है खजुराहो में, सुचिंद्रम में, महाबलीपुरम में या कांचीपुरम में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम में। धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था? सवाल है, किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था? ऑप्शन है जलाउद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या पांड्य। सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। अगला सवाल है, अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना? सवाल है, अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना था? ऑप्शन है 16, 19, 13 या 10। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 13। अकबर जो है वो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। सवाल है, प्रयागराज को इलाहाबाद का नाम किसने दिया था? सवाल है, प्रयागराज को इलाहाबाद का नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। प्रयागराज को इलाहाबाद का नाम किसने दिया था? दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।